अली बाबा कंपनी के मालिक जैक मा, जो एक बहुत ही ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है जो बातें जैक मा ने अपने जीवन के 20 साल में सीखी हो वो आप सिर्फ 10 मिनट में सीख पाओ? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। जैक मा ने एक कॉलेज में स्पीच दी थी। उसमें उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग्स को 10 मिनट में बताया था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो स्पीच इंग्लिश में है। बट मैं उस स्पीच को आपके लिए हिंदी में लेकर आया हूँ, ताकि कोई ऐसा ना हो जो विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना सुन पाए। तो मन को सभी विचारों से मुक्त कर दो। आज आप वो सुनने वाले हो जिससे आपकी जिंदगी में विस्फोटक परिवर्तन आ सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। जैक मा कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं जब 40 की उम्र में पहुंचा तब जाकर मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि मुझे लाइफ में करना क्या है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा या टीचर बनूंगा, लेकिन मैं टीचर बना जो कभी सोचा नहीं था। मैं बिजनेसमैन बना जो कभी सोचा ही नहीं था, और जो चीजें सोची थी वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया। पुलिसमैन बनने के लिए गया, रिजेक्ट कर दिया गया। KFC में वेटर बनने के लिए गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो ज़्यादातर सपने जो आप देखते हैं वो पूरे हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बेस्ट बनने की कोशिश मत करिए, फर्स्ट बन जाए। मैदान में किसी से भी पहले उतरना बेस्ट बनने से ज़्यादा ज़रूरी है। चुनौती लेने में अपने आप को बदलते हुए वक्त के हिसाब से ढालने में पहल करिए, क्योंकि ओलंपिक्स में गोल्ड तो सिर्फ एक ही बंदा जीत सकता है। और मुझे नहीं लगता कि मैं गोल्ड जीतने के काबिल हूँ, लेकिन मैं नई नई चीज़ों में हाथ आजमा कर अपनी यूनिक और अद्वितीय क्षमताओं को सही दिशा तो जरूर दे सकता हूँ। और किसी और की तरह नहीं, बल्कि खुद अपनी ही तरह बनना मेरे लिए जरूरी है। आज की ये दुनिया चुनौतियों से और संभावनाओं से जितनी भरी हुई है, आज से 2000 साल पहले भी उतनी ही चुनौतियाँ और संभावनाओं से भरी हुई थी। और मुझे यकीन है आज से 2000 साल बाद भी इतनी ही चुनौतियाँ या संभावनाएं ही यहाँ रहेंगी। और यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन सारी चीजों को किस तरीके से देखते हैं। कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज को चैलेंज की तरह समझने लगते हैं। अब जैसे नई पीढ़ी हमेशा शिकायत करती है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और मैं भी उस उम्र में यही सोचता था कि सारी मलाई बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स खा गए, हम जैसों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज एक चुनौती की तरह होती हैं, ये शिकायतों में ही छुपी हुई आती हैं। अगर आप इन चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। जितनी बड़ी चुनौती आपकी सफलता उतनी बड़ी होगी। मुझे लगता है कि जिंदगी एक सफर है, यहाँ हम खुश रहने आए हैं और स्वस्थ रहने आए हैं। तो दुनिया से जाते वक्त खुश होकर जाइए। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो वैसे भी आप खुश नहीं हो सकते। तो इसीलिए मेरे लिए खुश होना, स्वस्थ होना एक ही बात है। अगले 30 सालों में टेक्नोलॉजी की वजह से लोग काफी लंबी जिंदगी जी सकेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लंबी जिंदगी मिल गई है तो स्वस्थ जिंदगी भी मिल गई। इसीलिए स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी हो गया है। तो अगर आप लंबा जिए हैं और अस्वस्थ रहें, बीमार रहें, तो ऐसी लंबी जिंदगी का क्या फायदा। इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अली बाबा को आज 18 साल हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि हम लकी हैं, लेकिन हमने दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए आज हम इतने सफल हैं। पिछले 1 साल में हमने 867 घंटे एरोप्लेन में ट्रेवल करते हुए बिताए हैं। आपको दूसरों से अलग सोचना पड़ेगा, आपको दूसरों से अलग काम करने पड़ेंगे। रोज हम बेवकूफ़ी भरे फैसले लेते थे। हमें लगता था कि वो बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है, लेकिन जब हम उस डिसीजन पर काम करते थे तब हमें पता चलता था वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरे डिसीजन होते थे। उन बेवकूफ़ी भरे डिसीजन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हम इम्प्रूव करते चले गए। आज के ज़माने के बच्चों के लिए मेरी सबसे बड़ी एडवाइस है कि आज का दिन बहुत मुश्किल है, कल का दिन और भी मुश्किल होगा, लेकिन कल के बाद का दिन बहुत ही शानदार होगा। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो कल के मुश्किल दिनों को देखकर हार मान जाते हैं। बस आपको हार्डवर्क करना होगा, हर मुश्किल दिन में, हर मुश्किल समय में, और यही ट्रेनिंग रोज आपको खुद को देनी है। आपका ग्रेजुएट होना आपको एक सर्टिफिकेट देता है जिसके लिए आपने पैसे दिए थे, और जब आप ग्रेजुएट होकर कॉलेज से बाहर निकलते हैं तब आपकी जिंदगी की असली परीक्षा शुरू होती है। अपने आने वाले भविष्य की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब आप भविष्य की चिंता करते हो तब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, आपके अंदर कल्पना की कमी होती है। मैंने देखा है कि आजकल के बच्चों में भविष्य की चिंता नहीं होती है, बड़ों के अंदर भविष्य की चिंता होती है। आजकल के नौजवानों के लिए भविष्य एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और आज से 18 साल पहले यही मैं खुद से बोलता था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उस वक्त हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, और हमें पता चल चुका था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब बड़े बड़े लोग टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पर काम करना पसंद नहीं करते थे, तब हमने इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया। हमें यकीन था कि आज से 10 या 20 साल बाद हम सफल होंगे, हम एक्सपर्ट बनेंगे। आप सबसे बस मेरी यही गुजारिश है कि अपने भविष्य की चिंता मत करो, अपने भविष्य की तैयारी करो। सबसे पहली बात, अगर आप सफल होते हैं तो ये आपके लिए नई बात होगी, और अगर आप असफल होते हैं तो भी ये आपके लिए नया ही होगा। और दूसरी बात, कभी भी उस चीज की चिंता मत करना जिसकी चिंता दूसरे लोग करते हैं।
प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जैसे लोग जिस बात की चिंता करते हैं उस बात की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। उसी बात की चिंता करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारे पास चिंता करने के लिए बहुत सारे विषय हैं। इस बात की चिंता करो कि जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे, जब तुम कॉलेज से पास आउट होकर बाहर निकलोगे, तब तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे बितानी है, पैसे कैसे कमाना है, दूसरे लोगों की मदद कैसे करनी है। हमेशा उस चीज पर फोकस करो जिसमें तुम बहुत अच्छे हो। हमेशा उस चीज पर फोकस करो जिससे तुम प्यार करते हो, जिस काम को करने में तुम्हें खुशी मिलती है। जब आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच होगी, अच्छी कंपनी को ढूंढने की बजाय अच्छे बॉस को ढूंढने की कोशिश करो। ऐसे बॉस को ढूंढो जिससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिले। और जब आपकी उम्र 30 से 40 साल की हो, तब उस काम को खुद से करने की कोशिश करो। जब आपकी उम्र 40 से 50 साल की हो, तब ऐसे काम करो जिसमें आप बहुत अच्छे हो। जब आपकी उम्र 50 से 60 साल की हो, तब नौजवानों की मदद करो, अपने नीचे लोगों की मदद करो। जब आपकी उम्र 60 से 70 साल की हो, तब अपने नाती पोतों के साथ वक्त बिताओ। जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तब अगला बिल गेट्स बनकर कॉलेज को छोड़ने की कभी मत सोचना, क्योंकि बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दिया था। इसीलिए आप भी ऐसा करें, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक बिल गेट्स है। खुद की पहचान बनाना सीखो, ऐसा बनो कि लोग आपको आपके नाम से जाने। तो ये थी जैक मा की एडवाइस। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं ये भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।